बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। महंगाई का सुनामी मॉडल बाजारों में पहुंच गया। ज़िले इंतज़ामिया के मॉडल बाजारों में शहरियों का रश। रमज़ान से कबल 80 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने वाला लीमू 600 रुपये तक पहुंच गया, जबकि मुतादिद सब्जियां सेंचुरियां और डबल सेंचुरियां क्रॉस कर गईं। शहरियों की कुव्वत ख़रीद भी जवाब दे गई। महंगाई का सुनामी मॉडल बाजारों में पहुंच गया। ज़िले इंतज़ामिया के मॉडल बाज़ारों में शहरियों का रश बरकरार है। रमज़ान से कबल 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाला लीमू 600 रुपये तक पहुँच गया, जबकि मुतादिद सब्जियाँ सेंचुरियाँ और डबल सेंचुरियाँ क्रॉस कर गईं। शहरियों की कुव्वत ख़रीद भी जवाब दे गई। दूसरी जानिब सस्ते प्रोटीन की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। मार्केट कमेटी ने ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में मज़ीद 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। मुर्गी का गोश्त एक बार फिर 364 रुपये फ़ी किलो हो गया। एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमतों में फ़ी किलो 41 रुपये तक इजाफा हुआ। सस्ता प्रोटीन मजीद महंगा। मार्केट कमेटी की जानिब से ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफे से मुर्गी का गोश्त 354 रुपए से बढ़कर 364 रुपए फी किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 243 रुपए जबकि परचून रेट 251 रुपए फी किलो जारी किया गया। मुर्गी की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान दिखाई दिए। खरीदारों का कहना था कि रमजान मुबारक के महीने में कोरोना वबा के बायस आमदनी में कमी आ गई है, तो उधर शाही खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत कहाँ सोई हुई है। हुण बंदे दी पहुंच हर गरीब आदमी दी अखीर हो गई है। और किन्नी को अखीर देखना चाहते हो कि बंदे की अखीर मरना शुरू हो जाए, वो अखीर देखना चाहते हो, या दुनिया सड़कों पे आ जाए वो हो जाए, या लुटमार करनी शुरू कर रहे वो देखना चाहते हो। ऑलरेडी तो आसमान पे रेट चला गया हुआ है, तो पता नहीं अब कहाँ पहुँचाएंगे रेट। इनको सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। इनको ये देखना चाहिए रमज़ान इतना बाबरकत महीना आया है कि इनको चाहिए कि गरीब आदमी का ये मदद करें, बजाय मदद करने के ये और रेट बढ़ाई जा। दुकानदारों ने ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में इजाफे को पोल्ट्री माफिया की मिली भगत और तलब और रसद के निजाम पर डाल दिया। दिन ब दिन चिकन इतना को महंगा हो जा रहा है, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है। ये हुकूमत को ख्याल नहीं आ रहा है कि कोई हमें अच्छा सा रेट दिया जाए। उधर गर्मी में दिन ब दिन इजाफे के बावजूद फार्मी अंडों का 166 रुपए फी दर्जन सरकारी निखनामा बरकरार रखा गया। गुज़श्ता 2 माह से अंडों की पेटी का सरकारी निखनामा 4860 रुपए जारी किया जा रहा है। चिकन की कीमतों में रोज बरोज इजाफे से सस्ता प्रोटीन भी महंगा हो गया। सस्ते प्रोटीन की तलाश में आए शहरियों का मुतालबा था कि हुकूमत वक्त कीमतों को खुद कंट्रोल करे, ताकि आम आदमी को भी सस्ता प्रोटीन सस्ते दामों में मैसर आ सके। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा सईद अहमद सईद, लाहौर। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास हुआ। रमज़ान बाज़ारों में रश वाले स्टॉल्स पर भी ख़रीदारों के लिए कुर्सियाँ लगाने की हिदायत की गई। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत छुट्टी के रोज़ भी रमज़ान बाज़ारों और चीनी की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इजलास कैंप ऑफिस में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में ADCR लाहौर, ADCG लाहौर, ADC फाइनेंस एंड प्लानिंग ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि जिन स्टॉल्स पर रश होता है वहां आज ही कुर्सियां लग जानी चाहिए। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर कुर्सियों और कतार का निज़ाम वज़ा करके तस्वीरी शवाहिद के साथ आज ही रिपोर्ट जमा करवाएं। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि लाहौर शहर में हफ्ते के रोज़ 216 मेट्रिक टन चीनी फ़रोख्त हुई। आज छुट्टी का दिन होने के सबब 300 मेट्रिक टन तक चीनी फ़रोख्त होने का हदफ है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि शहर के किसी बाज़ार में चीनी की किल्लत पैदा नहीं होनी चाहिए। चीनी की सप्लाई में किसी किस्म का तातुल नहीं आना चाहिए। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि तमाम सूरत हाल की खुद मॉनिटरिंग की कोई गुंजाइश नहीं। चौक यतीम खाना सूरत हाल के बारे में बात करें। जवाबी कार्रवाई सिर्फ सेल्फ डिफेंस मुग़वी पुलिस एहलकारों को बचाने के लिए की गई। फिरदौस आशिक अवान की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि इससे पहले इन जत्थों के हाथों 6 पुलिस एहलकार शहीद और 700 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। चौक यतीम खाना की सूरत हाल के हवाले से फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट किया जिसमें कहती हैं, जवाबी कार्रवाई सिर्फ सेल्फ डिफेंस और मुग़वी पुलिस एहलकारों को बचाने के लिए की गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले इन जत्थों के हाथों 6 पुलिस एहलकार शहीद और 700 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत लटक गई। हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
दोनों जजेस के अलहदा नोट जारी करने के बायस फैसला रेफरी जज पर मुनहसर होगा। हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बेंच के अराकीन जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस अजद घुराल ने अलहदा नोट जारी किया। जस्टिस सरफराज डोगर के नोट के मुताबिक दोनों की बाहमी जमानत मंजूर की गई। जब शॉर्ट ऑर्डर लिखने का वक्त आया तो जस्टिस अजद जावेद घुराल ने कहा कि वो इख्तलाफी नोट लिखेंगे, जबकि तहरीरी फैसले के मुताबिक जस्टिस अजद घुराल के नोट में कहा गया कि जमानत देने के मेरे साफ इनकार के बावजूद ऐलान कर दिया गया। मैंने अगले चंद मिनट में मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इल्म में लाया। अगले चंद मिनट में जस्टिस सरफराज डोगर ने शॉर्ट ऑर्डर लिखकर मुझसे साइन के लिए भिजवा दिया। हालांकि इस मौके पर शॉर्ट ऑर्डर नहीं बनता था। जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने नायब कासिद के जरिए जमानत मंजूरी का अनाउंस किया। मैंने अदालत में जमानत मुस्तरद करने का कहा। चैम्बर में भी मैंने जमानत मुस्तरद करने का इंदिया दिया। मेरे साथी जज ने अपने तौर पर जमानत मंजूर करने का अनाउंस कर दिया। दोनों जजेस के अलहदा नोट ऑर्डर जारी करने पर दोनों ऑर्डर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कासिम खान को इरसाल किए गए हैं, जिसके बाद फैसला रेफरी जज करेगा। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियां बहाल ना हो सकें, पार्लिमानी मामलात चलाने के लिए खुसूसी कमेटियों का सहारा लिया जाने लगा। पंजाब असम्बली की खुसूसी कमेटियों की तादाद 13 हो गई। पंजाब असम्बली अपने तीसरे पार्लिमानी साल के 7 माह मुकम्मल कर चुकी, लेकिन ताहाल असम्बली की कायमा कमेटियां मुकम्मल तौर पर फ़ाल ना हो सकें, जिसके बाद पार्लिमानी मामलात चलाने और मुसवदा कानून की मंजूरी के लिए खुसूसी कमेटियों का सहारा लिया जाने लगा। गैर कानूनी हॉस्टल्स के खिलाफ एयरलाइन हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान सरापा एहतजाज हैं। LDA हुकाम से मसला हल करने की अपील कर दी। एयरलाइन हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशियों ने गैर कानूनी हॉस्टल्स के खिलाफ एहतजाज किया। रिहायशियों का कहना था कि सोसाइटी के रिहायशी इलाके में मौजूद गैर कानूनी बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल बनाए गए हैं। अदालत का दरवाजा खटखटा कर सोसाइटी में 9 गैर कानूनी हॉस्टल्स बंद करवाएं। 4 हॉस्टल्स ताहाल चल रहे हैं। LDA इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर हॉस्टल सील किए, जिनको गैर कानूनी तौर पर खोल दिया गया। मकान नंबर 495 में गैर कानूनी हॉस्टल बनाया गया, जिसके मालिक मोहम्मद महमूद के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। रिपोर्ट के ऊपर फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको सील किया जाए। फिर कोर्ट की टीम आई, बैलेफ आया, उसने यहाँ पर इसको सील किया। इन्होंने डीसील करके फिर अंदर घुस गए। हम कानूनी बात करते हैं, कानूनी अहकामात को मानते हैं, हम कानूनी तौर पे चलते हैं। हम सारे लॉयर्स की टीम खड़ी है, हमने कानूनी तौर पे इसको सील करवाया, लेकिन ये डीसील करके फिर अंदर घुसे हुए। दोबारा से हमने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है। कोर्ट इस पे कंटेम्प्ट जो है वो जारी करेगी और जिन्होंने प्रॉपर्टी को सील किया और जो अंदर पोजेसर हैं उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई FIR वगैरह वो करवाएंगे। एहतजाज करने वालों में एडवोकेट मोहसिन चौधरी, एडवोकेट मुबशिर जावेद, एडवोकेट रईस काहन, मोहम्मद नवीद, अब्दुल्ला सईद, अब्दुर्रहमान मलिक, काशिफ रफीक, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद शफीक, अतीकुल्ला, मिर्जा आरिफ समेत दीगर इलाका मकीन शामिल थे। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा, साउथ बर्ड सिटी 42। मुल्की एयरलाइन एयर ब्लू ने अंदरूने मुल्क कम तरीन किराएनामे मुतारिफ करवा दिए। लाहौर कराची, कराची से लाहौर, कराची से इस्लामाबाद यकतरफा किराया 4,990 रुपये मुकर्रर किया गया। एयर ब्लू की जानिब से किराए में तारीखी कमी की गई। लाहौर से कराची और कराची से लाहौर 4,990 रुपये यकतरफा किराया मुकर्रर कर दिया गया। एयर ब्लू ने लाहौर से कराची फ़ज़ाई टिकट ट्रेन और बस से भी सस्ता कर दिया। कराची से इस्लामाबाद का यकतरफा किराया भी 4,990 रुपये कर दिया गया। मुसाफिर को 15 किलोग्राम का सामान साथ ले जाने की इजाज़त होगी। नए किराएनामे का इतलाक़ आज से होगा। डायरेक्टर सेल्स एयर ब्लू सैयद अरमान याहिया ने अहकामात जारी कर दिए। एयर ब्लू इंतज़ामिया के मुताबिक रमज़ान में रोज़ेदार बस और ट्रेन का सफ़र नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें जहाज़ की रियायती सफरी सहूलत फराहम की गई। रमज़ान में किरायों में कमी का मकसद रोज़ेदारों को सस्ती सफरी सहूलियात मुहैया करना है। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज के रमज़ान बाज़ारों के दौरे, अशियाए ज़रूरिया की फ़राहमी और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज ने नेहरू पार्क, इस्लामपुरा रमज़ान बाज़ार, वहदत कॉलोनी रमज़ान बाज़ार और गुलशन रावी मून मार्केट का तफसीली दौरा किया। उन्होंने अशियाए ज़रूरिया की फ़राहमी, सरकारी निर्खों पर अमल दरामद, रेट लिस्ट को नुमाया जगह पर आवेज़ा करने और चीनी के स्टॉक का जायज़ा लिया। मार्केट कमेटी के स्टॉल्स को भी चेक किया गया।
डीसी लाहौर ने बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए आए हुए शहरियों से बातचीत की। डीसी लाहौर ने रमज़ान बाज़ारों में सिविल डिफेंस के मुलाजमीन की तादाद बढ़ाने का कहा। उन्होंने कहा कि आज इतवार का रोज़ है, इतवार को बाज़ारों में ज़्यादा रश होता है। रमज़ान बाज़ारों की सख्त मॉनिटरिंग जारी है। तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स रमज़ान बाज़ारों के दौरे कर रहे हैं। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज ने कहा कि रमज़ान बाज़ारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। दूसरी जानिब ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैज़ान अहमद ने कार्रवाई करते हुए गढ़ी शाहू और बेगम कोट के गोदामों से चीनी के 590 बैग्स बरामद कर लिए। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैज़ान अहमद ने बेगम कोट में एक गोदाम पर अचानक छापा मारा और 230 चीनी के बैग जब्त कर लिए। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मंसूर काजी ने गढ़ी शाहू में कार्रवाई करते हुए गोदाम से 360 चीनी जब्त कर लिए। उनका कहना था कि बरामद किए गए चीनी के बैग्स मुख्तलिफ मार्केट्स में दुकानदारों को होलसेल रेट पर फ़रोख्त किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन इब्राहिम अरबाब ने भी ENF मार्ट कहना का दौरा किया और महंगी चीनी फ़रोख्त करने पर 60,000 रुपये जुर्माना आयद किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद खान की हल्के के कारकुनान के साथ मीटिंग। कहते हैं होशरुबा महंगाई ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। माह सयाम में भी हुकूमत ने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। राना मशहूद अहमद खान ने कारकुनों से कहा कि अपोजिशन हलकों में तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स फराहम नहीं किए जा रहे, जो अफसोसनाक है। उनका कहना था रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी हुक्मरानों की नाअहली की वजह से होशरुबा महंगाई हो चुकी। इस मौके पर आमिर शाह, कासिम खान, ज़ीशान मलिक, उस्मान बट, बिल्लू गुजर, मलिक सरवर और अब्बास सियाल समेत दीगर मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक की साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल मियाँ नवीद बशीर के घर आमद हुई। वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया, फातिह खानी भी की। चाइना स्कीम में कारकुनान से भी मीटिंग की। कहते हैं कि हल्के की आवाम के साथ राब्ते में है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज़ मलिक ने चाइना स्कीम में साबिक चेयरमैन आमिर रज़ा के दफ्तर में लीगी कारकुनान से मीटिंग करते हुए कहा कि होशरुबा महंगाई ने आवाम से बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी भी छीन ली। चीनी, आटा समेत दीगर अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर आवाम सरापा एहतजाज हैं। MNA अली परवेज़ ने साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 47 मियाँ नवीद बशीर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। इस मौके पर मियाँ सग़ीर, राना अनवार, मियाँ इमरान समेत दीगर भी मौजूद थे। बैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत के बाद सिख यात्री गुरुद्वारा श्री डेरा साहब पहुँच गए। सिख यात्रियों ने गुरु तेग बहादुर के 400वें जन्मदिन की तकरीबात में हिस्सा लिया। यात्रियों के लिए खाने पीने समेत रिहाइश के इंतजामात गुरुद्वारा डेरा साहब में किए गए। भारतीय सिख यात्री 22 अप्रैल को वाहगा से भारत रवाना होंगे। भारत से आए 800 से ज्यादा सिख यात्रियों ने हसन अब्दाल और ननकाना साहब में सकाफती त्यौहार बैसाखी मनाया। बैसाखी की तकरीबात अभी भी जारी हैं। भारतीय सिख यात्री मजहबी इबादतगाहों में हाजिरी के बाद गुरुद्वारा शेरी डेरा साहब पहुँचे, जहाँ मतरूका वक्फ अमलाक और प्रबंधन कमेटी की जानिब से गुरु तेग बहादुर के जन्मदिन की तकरीबात का एहतमाम किया गया। 22 तारीख को इंशाल्लाह इनकी वापसी होगी और हमारी कोशिश है कि बाहर से आने वाले जो सिख यात्रीज हैं, हिंदू यात्रीज हैं, इनकी यात्रा में कोई खलल न हो। कोरोना SOPs के मुताबिक इस तरह की तकरीबात करना मैं समझता हूँ कि ज़रा मुश्किल बात है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत, स्पेशली पंजाब हुकूमत ने यात्रियों के लिए दिल बड़ा किया और यहाँ पे बेहतरीन इंतजाम किए। पाकिस्तान में बैसाखी की तकरीबात में हिस्सा लेने वाले भारतीय सिख यात्रियों ने बेहतरीन इंतजाम पर हुकूमत को सराहा। पहली बार पाकिस्तान बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्री खुशी से आबदीदा हो गए। बहुत बढ़िया लगा, बहुत खुशी हुई है। यही कहने यही हाथ जोड़ते मालिक अगे भाई सारे का खुल खेल हो, सारे आउन जान। दूसरी बार आई हूँ, पहली बार आई थी, अब दूसरी बार फिर आई हूँ। बहुत अच्छा है। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग हमेशा आते जाते रहें। सिख यात्री सोमवार को करतारपुर जाएंगे। अमन भाईचारे के फरोग के लिए 0 लाइन तक पुरअमन रैली भी निकाली जाएगी। भारतीय सिख यात्री 22 अप्रैल को वाहगा के रास्ते वापस भारत रवाना होंगे।
बैसाखी मेले में शिरकत करने वाले भारतीय सिख यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए ख्वाहिश का इजहार किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ सादिया खान, लाहौर। पंजाब की ज़मीन सोना उगलने लगी, गंदम की फसल पक कर तैयार हो गई। गंदम के खौशे सबसे सुनहरे हुए तो किसान खुशी से झूम उठे और अब फसल की कटाई की जा रही है। किसानों के साथ खवातीन और उजरती मजदूर भी कटाई के अमल में शरीक है। पंजाब में गंदम की फसल पक के तैयार हो चुकी है। किसानों की गुजर बसर का इन्हसार गंदम की फसल पर होता है। जितनी अच्छी फसल होगी उतनी ही अच्छी आमदन होगी। गंदम की कटाई में खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। भी उन्हें मांगी की 2000 भाव कढ़िया, माड़े बंदे कणक ही वढ़नी, उन्हें होर की करना है। जे कोई मेहनत इहदी पूरी मिले तो कंधा तो दिल करदा घर बहन दे, जे तो मेहनत ही नहीं पूरी मिलनी फिर यहो कुछ करना, हुकूमत ने की देना। गंदम की कटाई के लिए उजरती मजदूरों की खिदमत भी ली जाती है। 1 एकड़ फसल की कटाई पर मजदूर को 5.5 मन गंदम उजरत मिलती है। यार 1 किले में हमें 2 दिन लगते हैं और 5.5 मन हमें कनक मिलती है और 1 किले में 34 मन कनक होती है। हुकूमत ने गंदम की सरकारी कीमत 1800 रुपए मन मुकर्रर की है, जबकि ओपन मार्केट में इस वक्त कीमत 2200 रुपए है। किसानों ने हुकूमत से कीमत बढ़ाने का मुतालबा किया है। किसान जहां खुशी खुशी गंदम की काश्त कर रहे हैं, वहीं इन्हें हुकूमत से रिलीफ की भी तवक्को है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत किसानों का हाथ थामे और इनके जायज़ मुतालबात को मंजूर करे ताकि गंदम की काश्त में खातिरहा इजाफा हो सके। कैमरामैन अली हसन के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। दौरे जिम्बाब्वे की तैयारियों के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम में कौमी टीम का तरबियती कैंप जारी है। इतवार के रोज़ कैंप के आगाज़ में खिलाड़ियों ने भरपूर फिजिकल ट्रेनिंग के बाद फील्डिंग प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने नेट में भरपूर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस की। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कोचेज़ कैंप की निगरानी कर रहे हैं। कैंप के दौरान बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने फवाद आलम, अजहर अली और इमरान भट्ट को खुसूसी बैटिंग ड्रिल्स करवाईं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।